हरिओम। क्वेश्चन था कि उंगली मुल्क डाकू की देह छोड़ने पर क्या उसको निर्वाण मिला? उसका क्या हुआ? सुनिए, एक डाकू को निर्वाण पद मिल जाता है तो हमें क्या मुश्किल है। उंगलीमल डाकू ने, आपने सुना होगा पहले भी सत्संग में काफ़ी बारी, उसने 1000 लोगों की माला पहनकर ये निश्चय कर रखा। एक डाकू का भी निश्चय है। हमारा निश्चय नहीं है कि भगवान जी मिले हैं करोड़ों जन्मों के बाद और इसी जन्म में मुझे सब कुछ कर्म खत्म करके बस मोक्ष पाना है, सारी वासनाओं से उठ जाना है। एक डाकू की वासना सिर्फ एक है कि मैंने 1000 उंगली काटकर माला पहननी है। 9,999 हो चुके थे। जहाँ वो रहता था ऐसी जगह पर कोई भी नहीं जाता था। उसका व्रत था, ये निश्चय था, उसको पूरा करना था 1000 उंगली का। एक डाकू का निश्चय है, सुनिए ध्यान से। उधर से कोई गुजरता नहीं था, उसकी सगी माँ भी नहीं जाती थी कि ये मुझे भी मार डालेगा। राजा नहीं जाता था, राजा की फौज नहीं जाती थी, क्योंकि उधर पागल एक अंगुलीमल डाकू रहता है। आगे सुनिए, एक बार बुद्ध जा रहे हैं रास्ते से, उनको नहीं पता था अंगुलीमल रहता है। सुनिए, एक बुद्ध तब को प्राप्त हुआ, बोध को प्राप्त हुआ इंसान कैसा होता है। लोगों ने बोला बुद्ध भगवान को उधर से मत जाइए। बोलते मैं नहीं जाता, अगर आप मेरे को पता नहीं होता कि उसको एक उंगली की ज़रूरत है, वो कहाँ से लेगा, चलो मैं देता हूँ। सुनिए कितना प्यारा। हम क्यों ऐसा नहीं बन सकते हैं जब इतना बड़ा समर्थवान दादा लक्ष्मी भगवान हमको मिले हैं। उसको 1000 चाहिए तो मैं जाता हूँ। सारे संगी साथी जो भी भिक्षु थे छूट गए बुद्ध के, क्योंकि सबको अपनी जान प्यारी होती है, वो अकेले रह गए। अभी वो जा रहे हैं, देखा अंगुलीमल ने, वो भी चौंक गया, गौर से देखने लगा, गहरे से देखने लगा। गेरुआ कपड़े वस्त्र पहने हुए कोई उसकी तरफ आ रहा है। जैसे जैसे बुद्ध आगे आने लगे, उसका भाव बदलने लगा। ये चीज़ हम सब में आनी चाहिए। हम घर में रह रहे हैं, अगर हमने सत्संग सुना है तो दूसरे को देख के हमारा उसका भाव बदल जाना चाहिए। हमारे अंदर बुद्ध जैसे परमाणु होने चाहिए। वो सोचने लगा ये कौन है। उसने सुना था लोगों से कि सिर्फ बुद्ध ही तुझे कर सकते हैं ठीक, और कोई नहीं कर सकता। उसको याद आने लगा, उसको शांति महसूस होने लगी। वो हवा की शांति होने लगी जहाँ जहाँ से बुद्ध जा रहे हैं। उसकी मौजूदगी में तिरंगे जो है पवित्र होने लगी, सुगंध आने लगी बुद्ध की। जब थोड़ी दूर रह गए तो उसने बोला मैं अंगुलीमल हूँ, मुझे व्रत पूरा करना है। कई सालों के बाद इधर से कोई आया है, मैं तुम्हें मौका देता हूँ, तुम भाग जाओ। बुद्ध ने कहा मैं चलता कहाँ हूँ, मेरा चलना तो बंद हो चुका है कई वर्षों से। जिस दिन मन गया तब सब कुछ चला गया। सुन रहे हो प्यारे, जिस दिन मन चला जाता है उस दिन सब कुछ खत्म हो जाता है। मैं ठहरा हुआ हूँ, तुम चल रहे हो। मैं बैठा हुआ हूँ, तुम चल रहे हो। तुम्हारे दिमाग में हलचल है। बुद्ध ने कहा मैं शांत हूँ, मैं बैठा हुआ हूँ, तेरा मन बहुत चल रहा है। उसने बोला हो ना हो तुम गौतम बुद्ध हो। लोगों ने कहा था गौतम बुद्ध के सिवा कोई नहीं तुम्हें बदल सकता है। कोई कई सालों से इधर से कोई नहीं आया है। उसने देखा कौन है, उसने देखा इसका साथ बड़ा प्यारा लग रहा है। बुद्ध उंगलीमल डाकू के अंदर भावना बदल रही है, मुझे बहुत प्यार आ रहा है इसके ऊपर। उसका मन बदल रहा था। बुद्ध ने पूछा क्या विचार है तुम्हारा।
उसने बोला मैं तुझे मार डाल लूँगा। बुद्ध ने कहा जिसे तुम मारोगे वो मैं नहीं हूँ, वो कोई और है। यही तो ज्ञान है ना। दादा भगवान ने बोला तुम एक आत्मा हो, तुम ये शरीर नहीं हो, नाम रूप नहीं है हम। अगर अभी भी आज भी रखा है तो निकाल दे, देखना जीवन कितना सुंदर हो जाएगा। जॉइंट फैमिली में रहते हो, अकेले रहते हो, सारे बुजुर्ग घर में हैं, देखना जीवन कितना सुंदर हो जाएगा। उंगलीमल डाकू ने देखा मेरी छाती बैठती जा रही है, ये कौन जो बार बार आगे आगे आता जा रहा है, मेरा मन पिघल रहा है। बुद्ध ने कहा काट दो मेरी उंगली और फिर जोड़ भी देना। वो चुप हो गया, जोड़ना होता है। बुद्ध ने बोला जिनको तुम जोड़ नहीं सकते उनके काटते क्यों हो, ये पत्ता उठाओ। उसने एकदम से पत्ता उठा दिया, बोला अभी इसको जोड़ो। वो नहीं जोड़ सका। एक डाकू बुद्ध के चरणों में गिर गया, भिक्षु बन गया। खबर फैल गई सारे देश में। उधर बुद्ध तो नहीं मरे, भिक्षु बन गया उंगलीमल। राजा आया, बनते मैंने सुना उंगलीमल भिक्षु हो गया है। बुद्ध ने कहा माने या ना माने, ये कौन है? साथ में ही खड़ा था। उसके राजा के साथ अजात शत्रु थे, तलवारें निकाली हुई थी उन्होंने बोला, बुद्ध ने बोला तलवार रख दीजिए, इसकी ज़रूरत नहीं, ये अब उंगलीमल नहीं है। ऐसे ही जब हम सत्संग आते हैं, मैं रमा, रंजना, मधु, मैं आशा, मैं ये जो भी नाम रूप हमारे होते हैं वो सब खत्म हो जाना चाहिए पहले ही दिन। पहले ही एक डाकू का हो गया, अमरपाली वैश्या सुधर गई थी, हम तो नॉर्मल है क्यों? सूरदास अंधे को भगवान ने पा लिया, हमारी तो आंखें हैं। वो अंगुलीमल ही नहीं रहा, भिक्षु बन गया। सब लोग दुकानें बंद कर छत पर चढ़ गए जहाँ से वो गुजर रहे थे, पत्थर मार रहे थे उंगलीमल पर, जिन जिन की उंगलियां काटी थी। लहूलुहान होता जा रहा था। बुद्धम शरणम गच्छामि उसके मुंह से निकल रहा है, बुद्धम शरणम गच्छामि, संगम शरणम गच्छामि, धम्म शरणम गच्छामि। ऐसा करते करते कहते कहते वो गिर गया। आखिर घड़ी थी। बुद्ध ने कहा क्या हुआ उंगलीमल? उंगलीमल रुके हुए हृदय से भाव देखता रहा, साक्षी था। होता भी क्या, यही तो समझा उसने। बुद्ध ने कहा भी तुम ब्राह्मण होकर मर रहे हो, तू अरिहंत हो गया है। भिक्षु ने पूछा, क्वेश्चन करा। भिक्षुओं को बोला ये अभी मेरा पुत्र है। भिक्षु ने बोला इसका क्या हुआ, इतना पापी था? बोले वो निर्वाण को प्राप्त हो गया है। फिर भिक्षुओं ने क्वेश्चन करा, ऐसा पापी पर निर्वाण को प्राप्त हो गया, इसने इतने पाप किए हैं? लेकिन बुद्ध ने कहा इसने जाग कर जो पुण्य किए हैं वो निर्वाण को प्राप्त हो गया है, ये भी भिक्षु हो गया है। कभी कभी कोई पुण्य हमारा ऐसा होता है जिसके कारण हजारों हमारे पापों को काट डालता है। अब लोग पत्थर मार रहे थे लेकिन वो साक्षी हो गया था। आई होप आप रोज समझ रहे होंगे ये कहाँ से बोल रही हूँ, भगवान जी की वाणियाँ। कितनी भी साधना कर लो, संबंध नहीं बनाते हैं हम, गुरु से संबंध नहीं। डाकू ने एक संबंध बना लिया। संबंध बनाए बिना कैसे होगा? राधा ने कृष्ण से संबंध बना दिया। उंगलीमल डाकू अमरपाली वैश्या ने संबंध बना लिया एक सतपुरुष से और निर्वाण को पद हो गए। हम तो गए, पैसे रखे, सोना चांदी रखे गुरुओं के पाँव में और आ गए, हो गया काम, अभी हमें मिलना चाहिए। मैं जब सत्संग गई थी तो मैंने यही बोला था, जब मैंने उंगलीमल डाकू का पढ़ा था, वैश्या का पढ़ा था, अरे मेरा करैक्टर अच्छा है, मैं डाकू नहीं हूँ, मैं तो बहुत आगे निकल सकती हूँ। ये भाव भी किसने जगाया मेरे अंदर?
आप भी सब हो। चूल्हा चौकी से उठ के, संसारी कर्मों से उठ के अपने में मनन कीजिए। मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ। मैं ये शरीर नहीं हूँ, मैं ये माँ नहीं, बीवी नहीं, सास नहीं, बहू नहीं। ये शरीर के कर्मों के से जुड़े हुए हैं हम। साक्षी होकर रहिए। अभ्यास साक्षी का करना है। अभ्यास करते हो, 5 मिनट सुना और 20 घंटे संसार में, तो वो आएगी कैसे, वो बात लगेगी कैसे। आंखें बंद कर ली हमने, जितना अंदर का आनंद ले लिया, वहाँ बाहर कौन ढूंढे। कोई भी आपके घर मैकेनिक आएगा फ्रिज ठीक करने, ओवन ठीक करने, जो भी है, वो सब अंदर से मशीनरी ठीक करता है। हमारी मशीनरी अंदर से बिगड़ती है, गुरु आके ठीक करता है। करोड़ों जन्मों के बाद प्यारों, करोड़ों जन्मों के बाद आता है ये हमारे पास। उसके बाद उसको भी हम जाने, ये जन्म भी जाने दें। किसी ने मेरे साथ नहीं जाना है, तिजोरी ने भी नहीं बाहर तक आना है, प्लीज़ डोंट गो। औरत जाएगी दहलीज तक, समाज जाएगा शमशान तक, बेटा जाएगा चिंगारी अग्निदाह तक। बस इतना खेल है, उसी में लगे हुए हैं हम। मन को ही अमन करना है। मन ही रह गया तो मन, यही मन आगे जाएगा हमारे। इसी मन को बोलना है, रोज निर्विकारी बनाना है। कृष्ण निर्विकारी, निर्वासनिक और निराहारी। इतनी रानियों के बीच में रह के भी निर्वासनिक, 36 प्रकार के भोजन खा के भी निराहारी, और सब विकार हैं लेकिन निर्विकारी कैसे। चलिए, हरिओम हरिओम हरिओम।